हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसके झा सर के मैथ प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 29 को। ठीक है, 28 तक का वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं आप वहां से, या फिर मेरे चैनल पर डायरेक्ट आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आपका एवरेज का क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है कि एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत उम्र 30 वर्ष है। जब 22 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला जाए तो औसत उम्र क्या होगी। एक तो हुआ कि इस क्वेश्चन को आप बेसिक से बना डालो और उसके बाद आपको शॉर्ट सिखाता हूं। यहां पर बेसिक थोड़ा सा मैं बता लेता हूं। तो देखो, तो प्रत्येक सदस्य का औसत उम्र आपको उम्र है 30 वर्ष 30 वर्ष 30 वर्ष 30 वर्ष। औसत करने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक का 30 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सदस्य है तो टोटल उम्र कितना हो गया, तो आप कहोगे 30 5 150, और उसमें से एक 22 वर्ष का चला गया तो अब उम्र कितना बचा टोटल, तो आप कहोगे 10 में से 2 गया 8 और 4 में से 2 गया 2 और ये बच गया 128। लेकिन अब एक परिवार से चला जाता है सदस्य, तो अब एवरेज पूछे यानी अब औसत पूछे तो टोटल योग बटे में संख्या, तो अब संख्या 4 रह गई तो भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 4 3 12 4 दूना के 8, आपका 32 वर्ष आ गया। लेकिन इस तरह आपको नहीं करना है। ठीक है, आइए आपको शॉर्ट सिखाता हूं और आप इस पर डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें लिंक 1 2 और 3 दिया गया है एवरेज का, वहां से आप जा करके एवरेज को पूरे डिटेल्स में सीख सकते हैं। ठीक है, आइए शॉर्ट सीखते हैं। जैसे 5 सदस्य यहां पर मान लीजिए कि ये घर है, यहां पर 5 बंदे रहते हैं और एवरेज इसका दिया है 30। तो एवरेज कहने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त कि सबका उम्र यहां पर 30 वर्ष 30 वर्ष 30 वर्ष 30 वर्ष 30 वर्ष कहा गया है। लेकिन एक बात क्या होती है कि जब 22 वर्ष का एक सदस्य चला जाता है तो अब पूछ रहा है कि औसत क्या होगा। तो मेरे दोस्त मान लीजिए कि ये बंदा चला गया और जब वो गया तो इसके पल्ले में आपको यानी इसके झोला में समझ लीजिए कि 30 वर्ष का उम्र था, लेकिन ये 22 वर्ष लेकर गया तो 8 वर्ष तो एक्स्ट्रा छोड़ के गया। बोलो हाँ। जब 8 वर्ष एक्स्ट्रा छोड़ के गया तो एवरेज का मतलब ही होता है केक, और केक को कटे हुए तो सब में बांटोगे। ठीक है, तो 8 वर्ष से एक्स्ट्रा छोड़ के गया तो अब बचा है सिर्फ 4 बंदा, तो 4 बंदा क्या करेगा कि सबको आपस में बांट लेगा। ठीक है, तो आपस में बांट लेगा तो 2-2 वर्ष मेरे दोस्त सब में एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो सबका एवरेज तो आपका 30 वर्ष था, लेकिन 2-2 वर्ष एक्स्ट्रा हो गया तो कितना हो गया 32 वर्ष। लेकिन आपको तो एक क्वेश्चन से समझ में आएगा नहीं, तो आप क्या कीजिए कि जाइए उस वीडियो को चाट जाइए, देख जाइए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, या फिर बेसिक से बनाइए। सेकेंड देखिए, बोल रहा है x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, तो दिया है रूट अंडर x माइनस 1 बटे में रूट x का मान। देखो तो रूट x का मान पूछा है तो रूट x लगा देते हैं, यहाँ पर रूट लगा देते हैं दोनों साइड। और जब भी इस प्रकार के फॉर्म आपको दिखे तो मेरे दोस्त इसको आप समझिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको डिजाइन किया रहता है। जैसे समझिए, अगर इसको हम 2ab के फॉर्म में तोड़ दें तो हो जाएगा 2 और इसको मान लेंगे a, तो b कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 भी लिख सकते हैं या फिर 1 लिख सकते हैं, तो हो गया 2ab। तो आप 3 को तोड़ना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको क्या लिख सकते हो, यहां पर देखो तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। आपको शॉर्ट सिखा रहा हूं, थोड़ा सा डिटेल्स में समझिए। ठीक है, ये हो गया 3 और यहां पर है 2ab यानी 2 रूट 2 इंटू 1। ठीक है, तो मेरे दोस्त टोटल मिलकर क्या बन गया रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर रूट लगा दिए और बराबर में रूट अंडर x। ठीक है, तो यहाँ पर रूट अंडर x का आपको वैल्यू पूछा जाएगा तो रूट से आपका स्क्वायर कट जाएगा तो रूट x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा सर। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बेसिक से। लेकिन यहाँ पर आप क्या कीजिए कि शॉर्ट अपनाइए, यहाँ पर देख कीजिए कि 2ab के फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट स्क्वायर करके देख लीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना आ रहा है। जैसे देखिए 2ab में यहाँ पर मैं तोड़ा तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 प्लस 1 जोड़ने पर 3 आ जा रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको रूट 2 प्लस 1।
ठीक है, यहाँ पर √2 + 1 जो कि यहाँ पर लिखा गया है, या फिर आप बेसिक से भी कर सकते हो। ठीक है, √x का वैल्यू तो आ गया, इतना तो समझ में आना चाहिए। अब आ गया 1/, में √x का वैल्यू निकालना। तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा √2 + x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1/, में √2 + 1। तो इसका कर दीजिए परिमेयकरण। ठीक है, और इसका भी एक शॉर्ट होता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा या फिर अभी समझा दे रहा हूं। और इसके कंजुगेट से आपको नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही कराता है आपको परिमेयकरण। ठीक है, तो ये हो गया आपको परिमेयकरण। हल कीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको a + b × a - b, तो a² - b², तो नीचे हो गया 1, तो ये हो जाएगा √2 + 1 माइनस, ये हो जाएगा √2 और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर +1। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल, आपका कितना आ गया 2। और यहाँ पर इतना आपको परिमेयकरण नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर देखिए कि a² - b² का डिफरेंट अगर 1 आ जाता है, जैसे √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो इसमें डिफरेंट 1 आ गया, तो डायरेक्ट आप 1/, में √x का वैल्यू लिख सकते हो √2 - 1, यानी साइन को अपोजिट करके, यानी कि उल्टा करके, यानी प्लस है तो माइनस करके, अपोजिट माफ कीजिएगा, प्लस है तो माइनस करके, और माइनस रहेगा तो प्लस करके, या फिर नहीं भी लिख सकते हो। तो आपको परिमेयकरण करने में कितना समय जाएगा मेरे दोस्त, 4-5 सेकेंड जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखिए कितना सिंपल दिया है। यहाँ पर दिया है sin² 25 डिग्री और sin² 65 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। तो 1, जैसे देखो sin² यहाँ पर है 25 डिग्री प्लस sin² 65 डिग्री को क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो cos² या फिर sin² 90 - 25 डिग्री। अरे लिख सकते हो ना मेरे दोस्त, 90 में से 25 गया 65 बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको sin² 25 डिग्री प्लस, यहाँ पर sin 90 - थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर cos थीटा होता है, तो यहाँ पर cos 25 डिग्री हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो cos² 25 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता है कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पर थीटा आपको 25 डिग्री दिया है, तो हमें कोई मतलब नहीं, 25-25 आपको सिर्फ बराबर रहना चाहिए। तो कितना हो गया 1, ये तो सबको पता होगा यार। आइए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बोला है 7 मैचों में 2 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं, तो किस बल्लेबाज का औसत बेहतर था। तो क्या कीजिए कि औसत निकाल लीजिए सबसे पहले। तो कितना हो जाएगा, टोटल योग बटे में संख्या, तो 2 1 3 3 9 3 12 8 20 3 23 2 25 के हो जाएगा 5, कैरी किया 2, तो 2 1 3 2 5 6 11 7 18 5 23 4 27 हो जाएगा 275 बटे में कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा 7 तिया 21। अरे होगा 7 तिया 21, तो 6 हो गया, तो 5 बता, तो 7 9 63 बचा 2, तो 7 तिया 21 मार लीजिए। ठीक है, लगभग में इतना आ गया। अब इसका बल्लेबाज 2 का निकालिए। तो देखिए हो गया 0 2 1 3 6 9 4 13 1 14 26 1 21, तो हो गया 1, कैरी किया 2, तो 2 1 3 और 8 3 11 7 18 18 2 20 7 27 2 29 29 31 2 32, 321 बाटे में संख्या यहाँ पर भी है 7, तो कितना हो जाएगा 7 4 28 28, तो बचा कितना 4, तो फिर कितना हो जाएगा 7 5 35। ये तो मेरे दोस्त अंग ही से लौक रहा है 45 पॉइंट समथिंग, यानी बल्लेबाज 2 का औसत जो है ज्यादा होगा और 45 पॉइंट समथिंग होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कुछ नहीं करना था। ये क्वेश्चन नंबर 5 बोले कि 16 मीटर लंबा तथा 11 मीटर चौड़ा एक मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, वह रास्ते का कुल क्षेत्रफल देखो। तो यहाँ पर ये 16 मीटर लंबा है और 11 मीटर चौड़ा है, और इसके बाहर बोला है कि 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी यहाँ पर जो रास्ता मैं बना रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, यानी 1 मीटर इसका चौड़ाई है, तो यहाँ पर भी 1 हो गया, और यहाँ पर भी 1 हो गया, और यहाँ पर भी 1 हो गया, और यहाँ पर भी 1 हो गया। ठीक है, यानी 1 1 मीटर। तो मेरे दोस्त
अगर इसका आप बड़े वाले पार्क यानी बोले इसको मैदान, यानी इसको इंक्लूड करके रास्ता को, और उसको रास्ता को इंक्लूड करने के बाद अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? लंबाई आपको 1 मीटर इस साइड बढ़ गया और 1 मीटर इस साइड बढ़ गया तो हो गया 18, और चौड़ाई आपको 1 मीटर यहाँ बढ़ गया और 1 मीटर यहाँ तो कितना हो जाएगा? 11 2 13। तो आपका आयताकार पार्क है यानी आयताकार मैदान है, तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई हो गया 18 और चौड़ाई हो जाएगा 11 2 13। ठीक है, और उसमें से इस छोटा वाले को घटा देंगे तो आपका ये पार्क जो है, या आप माफ कीजिएगा रास्ता है, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो माइनस कर दीजिए 16 मल्टीप्लाई बाई 11, बस आपका क्वेश्चन बन गया। हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 13 वाटे 104, 104 के 4 कैरी किया 10, तो 13 इकाई में 13 10 23 यानी 234, माइनस कितना हो जाएगा? 11 6 के 66 के 6 कैरी किया 6, 11 इकाई में 11 6 17 यानी 176। तो कितना किया? 14 में से 8 गया, 6 गया 8, और ये हो गया 2 में से 12 में से 7 गया, हो गया 5, और 1 में से गया 0। ठीक है, तो आपका आ गया 58 मीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। बोल रहा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख यानी 1,33,100 रुपये मूल्य का एक भवन है, जो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार यानी 72,900 की जमीन पर बनाया गया है। कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा? कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा यदि जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा हो तथा भवन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घट रहा हो। मेरे दोस्त एक फार्मूला आप लोग सीआई में पढ़े होइएगा कि ए इक्वल टू होता है P × 1 + R/100। ठीक है, और पावर n। ए आपको अमाउंट को प्रेजेंट करता है यानी मिश्रधन को, अमाउंट, और ये होता है प्रिंसिपल। ठीक है, ये होता है आपको रेट, और ये होता है आपको टाइम। ठीक है, इस सब का जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां पर समझिए कितना मूल्य का भवन है वो 10% की दर से डिक्रीज कर रहा है। तो हमने मान लिया कि t समय के बाद, यानी t समय के बाद दोनों का मूल्य जो है समान हो जाएगा। t समय के बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। तो जब दोनों का मूल्य समान हो जाएगा तो अमाउंट आपका समान हो गया। तो अमाउंट समान हो गया तो अमाउंट बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? तो आप कहोगे सर P × 1 + R/100 टू दी पावर n होता है, और इसके बराबर हो गया P × माफ कीजिएगा 1 + R/100 इंटू पावर n। ठीक है, यहाँ पर सबका आपको रेट 10% दिया है और टाइम आपको पता करना है और प्रिंसिपल अलग अलग है। ठीक है, तो बैठा लीजिए। तो ये कितना हो गया? 13 31 00, तो हो गया 13 31 00 और 1। यहाँ पर प्लस नहीं माइनस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? यहाँ पर समझो कि जमीन का जो मूल्य है 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, लेकिन भवन का जो मूल्य है 10% वार्षिक दर से घट रहा है। तो ये भवन का मूल्य दिया है तो 10% वार्षिक दर से घट रहा है, तो यहाँ पर घटाएंगे न कि बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/100, पावर हो गया n बराबर P दूसरे वाला के लिए कितना दिया है जमीन का 729/00 इंटू 1 प्लस, देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है वार्षिक दर से तो 10% बढ़ा दिए तो हो जाएगा 10/100, पावर हो गया n। ठीक है, आप काट कूट लीजिए, आपका आंसर आ गया। जैसे देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, आपको 1331 बट्टे में हो जाएगा 729, और ये कितना हो जाएगा? इसके बट्टे में किए ना तो इसके बट्टे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 से कम 10, 10 दाम में 100, तो 10 से 11 बट्टे में 10, और इसके बट्टे में हो जाएगा आपको 10 से कम 10, 10 दाम में 100, तो 10 में से 1 गया 9 बट्टे में 10, 10 10 कैंसिल, कितना हो गया 11 बट्टे में 9 के पावर n। ठीक है, तो देखिए तो 1331 को आप क्या लिख सकते हो? 11 के पावर 3, और 729 को लिख सकते हो 9 के पावर 3, तो हो जाएगा पावर 3, और बराबर आपको है 11 बट्टे में 9 पावर n। तो देखिए तो यहाँ पर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, तो n बराबर कितना आ गया 3 वर्ष। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मेरे दोस्त, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपका आ गया 3 वर्ष। आपको 2 बार देखना होगा इस वीडियो को, तब आपको अच्छे तरीका से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 बोला द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? तो सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। ठीक है,
अगर त्रिघात समीकरण बोलता त्रिघात, तो उसके 3 मूल हो जाता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बोला एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से यानी 20% दर दिया है, 5 गुना हो जाती है तो समय अवधि निकालिए। मान लिए कि राशि जो है 100 है और ये हो गई 500, तो 5 गुना हो गई, तो ये हो गया आपको अमाउंट और ये हो गया आपको प्रिंसिपल। तो 20 का डिफरेंट क्या होता है, अगर अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को घटा दें यानी मिश्रधन में से मूलधन को घटा दें तो आपको होता है एसआई। एसआई कितना हो गया 400। ठीक है, सब बात यूनिट में चल रही है, नहीं कि 100 रुपया है और ये 500 या 400, नहीं 100 यूनिट है, ये 500 यूनिट है या 400 यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है कि कोई निश्चित धनराशि, यहाँ पर दिया है निश्चित धनराशि, तो हमने 100 अपने से कंसीडर किया है, एज्यूम किया है। ठीक है, तो अब समय बोल रहा है निकालने के लिए, तो एसआई बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे मूलधन मल्टीप्लाई बाई समय मल्टीप्लाई बाई रेट बाई 100। तो अगर आप समय निकालना चाहो तो यहाँ से समय बराबर क्या हो जाएगा, तो एसआई मल्टीप्लाई बाई 100 बटे में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट। ठीक है, तो एसआई आपको 400 यूनिट है और मल्टीप्लाई बाई आपको 100 हो जाएगा और प्रिंसिपल आपको 100 यूनिट है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई रेट आपको 20% है। ठीक है, बस काट कूट लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर x भी आप बैठाना चाहो तो बैठा सकते हो, इसको मान सकते हो 100x 500x 400x, तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, यहाँ पर भी x हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, x तो कैंसिल होना ही है। ठीक है, तो हो जाएगा 100 चौके 400, 4 5 20, 5 20 से 100, तो 20%, अच्छा 20 वर्ष। ठीक है, तो 20 वर्ष आ गया। तो एसआई का क्वेश्चन है और एसआई का बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया है √6 प्लस √6 माइनस √6 प्लस √6 माइनस प्लस माइनस प्लस आपको इन्फिनिटी तक चलता गया है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने पिछला सेट में डिस्कस किया था और डिटेल्स में बताया था, तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया था। वो फार्मूला क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा कि √4a माइनस 3b² प्लस माइनस 1 बट्टे में 2। ठीक है, बहुत लोग इस फार्मूले को गलत तरीका से यूज करते हैं। ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में ए फार्मूला होता है। वो लोग क्या करते हैं, b² को छोड़ देते हैं, यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर b रहेगा। ठीक है, और इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, जबकि मेरे दोस्त यहाँ पर 1 छिपा है, 1 ठीक है, तब जो लोग फार्मूला बताते हैं वो काम कर जाता है। लेकिन यहाँ पर जब 2 दे देता या फिर 3 दे देता या फिर 4 दे देता, तब वो फार्मूला आपको काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को हमेशा याद रखिए। ए रिप्रेजेंट करता है आपको रूट में जो संख्याएं दिया रहती है, तो हो जाएगा 6 चौके 24, माइनस बी रिप्रेजेंट करता है जो बाहर संख्या दी रहती है रूट के, तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, कुछ नहीं है, तो हो जाएगा 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 आपका 3 हो गया, तो 24 माइनस 3। और यहाँ पर लिखना रह गया कि प्लस लिखें कि माइनस लिखें। सर, तो मेरे दोस्त पहले देखिए कि सीरीज किस चिन्ह से स्टार्ट हो रहा है, प्लस से कि माइनस से, तो आप कहोगे सर प्लस से, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अगर माइनस से स्टार्ट होता तो माइनस लिखते। प्लस हो गया बी, तो बी कितना है, आपको कुछ नहीं है तो 1 है, और बट्टे में हो गया 2, तो कितना हो जाएगा, 24 में से 3 गया 21, √21 प्लस 1 बट्टे में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 10। बोले कि एक दुकानदार धूप के चश्मे की जोड़ी को 25% लाभ से बेचता है। अगर उसने 25% कम में खरीदकर और 10 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो धूप के चश्मे की जोड़ी की खरीद मूल्य क्या है। मेरे दोस्त फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज दिया रहता है और क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा, वो चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम दो। ठीक है, वो कंपटीशन लेवल का होना चाहिए। ठीक है, यानी जनरल साफ तौर पर कहें तो मान लीजिए कि चश्मे की जोड़ी का आपको सीपी 100 था, तो 25% लाभ पर बेचा तो 125 हो गया एसपी। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसे 25% कम में खरीदा होता, तो 100 में ना खरीदकर 75 में कम खरीदा होता, यानी 75 में खरीदा होता 25% कम में, तो 10 रुपए कम में बेचा होता तो उसको कितना लाभ होता, 40% का। तो 75 पर 40% लाभ कितना हो जाएगा, तो 75 पर 40% लाभ यानी 140 बट्टे में 100, तो कितना हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये हो जाएगा आपको 4 तिया 12, 4 5 20, तो 35 तिया हो जाएगा 105। ठीक है, यहां पर देखो क्वेश्चन क्या किया है कि 25% लाभ से बेचता है। अगर उसने 25% कम में खरीदकर और 10 रुपए कम में बेचता तो 40% लाभ होता है, यानी इसके बीच का डिफरेंट आपको दिया है 10 रुपया।
लेकिन यूनिट में कितना का डिफरेंट है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे कि 125 और 105 में अंतर है 20 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन दिया है 10 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 रुपया। माफ कीजिएगा 10/2 यानी 1/2 रुपया। मैं भी कुछ एक्स्ट्रा ही बोल देता हूं, ठीक है, 1/2 रुपया। तो अब पूछा है कि चश्मे की जोड़ी की खरीद मूल्य यानी सीपी क्या है, तो सीपी हमने 100 माना है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 50 रुपया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बोला एक पार्टी में 50 लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति हर व्यक्ति के साथ अपना हाथ को मिलाता है तो कितने तरह से हाथ मिलाएगा। तो 50 व्यक्ति है तो 2 ठोड़ा मिलेगा तभी ना हाथ मिलाएगा मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, NC2 यानी 50C2, 50C2। हल कर लीजिए। आपको हमेशा बताए हैं कि NCR बराबर होता है n का फैक्टोरियल बट्टे में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 50 का फैक्टोरियल हो जाएगा बट्टे में 50 माइनस 2 यानी 48 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 50 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 48 का फैक्टोरियल। हमने 48 पर स्टॉप कर दिया, क्यों, क्योंकि नीचे आपको 48 का फैक्टोरियल दिया हुआ है। और एक चीज समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 5, 4, 3, 2, 1 सबका मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल लिखें तो इसी प्रकार से 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। अगर 50 का फैक्टोरियल लिखें तो 50, 49, 48, 47, 46, 45 आपको 1 तक हो जाएगा। लेकिन 1 तक लिखकर फिर क्यों कटाएं, क्योंकि यहाँ पर नीचे में 48 का फैक्टोरियल है तो हम 48 पर स्टॉप कर दिए, क्योंकि 48 से तो 48 को कैंसिल आउट होना ही है। तो हो जाएगा 48 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 से कट गया 25 बार में, तो 25 में आपको गुणा करना रह गया 49 का। ये तो आपको प्रॉब्लम हो गया। 100 तो होगा नहीं यार, 500 भी नहीं होगा। 25 दहा में 250, 25 चौके अगर 40 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 1000, 1000 40 बार में 1000, इतना भी नहीं होगा क्योंकि बहुत कम है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चाहो तो गुणा भी कर सकते हो, लेकिन आपको हमेशा मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताते रहता हूं, तो आप लोग उसको भी ध्यान में रखा कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, 49 में सिर्फ 25 का गुणा करना है तो भी कैसे होगा। ठीक है, देखो तो 25 नमा कितना हो जाएगा, गुणा कर लो यार, इतना क्या सोचना है। 25 दाएं में 250, तो 25 नमा हो जाएगा 225, तो 5 कैरी किया 22, तो 25 चौके 100, 100, 100, 100, 122। माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, यहाँ पर 1225 हो गया क्योंकि 2450 बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो 1225 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर माफ कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12। बोला एक ट्रांजिस्टर का अंकित मूल्य 650 रुपया है, इसे 572 रुपया में खरीदा जाता है तो छूट प्रतिशत गणना कीजिए। ठीक है, 650 का है, खरीद लिया गया 572 रुपया में, 572 रुपया में, तो कितना का छूट हुआ देखो तो 12 में से 2 में 10 में से 2 गया, कितना हुआ 8, और हो गया 14 में से 7 गया 7, 78, और 5 में से 5 गया 0। ठीक है, 78 का आपको छूट मिला कितना पर, 650 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, काट कूट लीजिए, 0 0 कैंसिल, 13 6 के 78, 13 5 65, 5 दूना के 10, 6 दूना के 12%, 12% छूट मिला। ठीक है, आइए 13। बोला कि एक सेना ने बीमारी के कारण अपनी 18% जनशक्ति खोई, शेष का 14% लड़ाई में खोई। यदि युद्ध के बाद उसने 84,624 व्यक्ति थे, उसमें माफ कीजिएगा उसमें 84,624 व्यक्ति थे, तो सेना में व्यक्तियों की मूल संख्या। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं हमेशा आपको सिखाता हूं कि शेष बराबर शेष कीजिए, शेष बराबर शेष कीजिए। देखो तो 18% कहने का मतलब हुआ मेरे दोस्त, 18% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख दें तो 18% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 18 बट्टे में 100, यानी 2 9 18, 2 से 50 बार में 9 बट्टे 50। तो मान लीजिए कि सेना में व्यक्तियों की मूल संख्या x थी,
तो 18% जनशक्ति खोया माफ कीजिएगा, जनशक्ति खोया बीमारी में, तो शेष कितना बचा? तो 50 में से 9 गया, तो आप कहोगे सर 41/50 आपको शेष बचा। और 14% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना चाहें तो 14/100 हो जाएगा, यानी 2 7 14, 2 से 50 बार में। तो इतना लड़ाई में खो दिया, तो इसका शेष कितना बचा? तो 50 में से 7 गया आपको 43/50, इतना शेष हुआ। जबकि क्वेश्चन आपको शेष में दिया है 84,624, ठीक है। तो इतना बराबर हो गया 84,624। तो x का वैल्यू मेरे दोस्त आप नहीं फाइंड कर सकते हो। अगर आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो तो आप क्या कीजिए कि कमेंट बॉक्स जो है खुला रहता है, उसमें आप अपना ऑप्शन से पूरा डिटेल्स में आप बना करके ऑप्शन अपना शेयर कर सकते हो कि कौन सा आपका ऑप्शन आया है। इतना कम तो होगा नहीं, मैं तो एक को छांट देता हूं, ठीक है। आपको सिर्फ 3 में डिसाइड करना है कि ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया या फिर डी हो गया, ठीक है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में, आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बोला है कि एक घंटी जो है, ठीक है, प्रत्येक 60 सेकेंड पर बजती है और दूसरी घंटी प्रत्येक 62 सेकेंड पर बजती है। दोनों घंटी एक साथ ठीक 10 बजे बजी, तो अगली बार दोनों एक साथ कितने बजे बजी? जब भी इस प्रकार के घंटी घंटा बजने का आपको क्वेश्चन दिया रहे तो क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 60 62 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 62, तो 2 से जाएगा 30 बार में, 2 से जाएगा 2 3 6, 31 बार में आपको कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? गुणा कर लीजिए। तो हो गया आपको, कितना हो गया यार? 3 दूना के 6, यानी 60 मल्टीप्लाई बाई 31, तो हो गया आपको 6 एकम 6, 36 18, यानी 1860 सेकेंड के बाद जो है फिर घंटियां बजेगी। तो 1860 सेकेंड करने का मतलब हुआ कि इसको आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहो तो 60 से भागा दे दो, तो 1860 बट्टे में हो गया 60, तो 6 3 18, 6 एकम 6, यानी 31 मिनट के बाद बचेगा। एक साथ बजा था 10 बजे, तो उसके बाद 31 मिनट के बाद बजेगा, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10:31 मिनट पर, ठीक है। आइए 15। बोले कि एक पर्स में 5 चांदी, ठीक है भाई, 5 चांदी यानी 5 सिल्वर है और 3 सोने के सिक्के हैं, यानी 3 गोल्ड आपको दिया है। और यहां पर दूसरा पर्स है जिसमें 4 चांदी 4 है और 3 सोना का सिक्का है, यानी गोल्ड जो है 3 है। अब बोला है कि किसी एक पर्स में से एक सिक्का निकाला गया, इससे चांदी का सिक्का होने का क्या परिकता है? हम मानते हैं कि एक ही में से निकाला गया, ठीक है। तो चांदी का सिक्का निकालने में के लिए परिकता क्या होगा? चांदी के सिक्का के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में टोटल परिणामों की संख्या, तो 5/8। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर 2 कंडीशन है, तो या तो इसमें से निकालिए या फिर इसमें से निकालिए, तो या फिर इसमें से भी निकाल सकते हो। तो या का मतलब आपको सिखाए हैं कि जब भी परिकता में बात हो या और या आ जाए तो या का मतलब होता है यहाँ पर प्लस, जब भी और आ जाए तो उसका मतलब होता है गुणा। तो प्लस हो जाएगा, चांदी का निकाल रहे हैं तो ऊपर हो जाएगा 4 और टोटल परिणामों की संख्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 7 5 35 प्लस 8 4 32 बटे में 8 7 56, तो 5 2 7 और 3 3 6, 67 बटे में आपका आ गया 56, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, इस प्रकार से नहीं देना चाहिए, किसी एक पर्स में से, ठीक है। इसका मेरे अकॉर्डिंग तो यही लॉजिक हुआ, आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। इसके अनुसार तो आपका आंसर ही गलत आ गया यार, ठीक है। कैलकुलेशन सब सही है, 7 5 35 8 4 32 35 32 5 2 7 3 3 6 67 बटे में 56, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई कमी नहीं है, आपका ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन रॉन्ग है, ये भी कह सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16, इसको छोड़िए। बोल रहा है कि गाड़ी किसी गति से चलकर, ठीक है भाई, किसी गति से चलकर एक सिग्नल पार करने में 20 सेकेंड और एक पुल पार करने में 50 सेकेंड का समय लेती है, तो पुल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समझिए, यहां पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। आपको एक चीज पता है कि L1 T2 बराबर होता है L2 T1। आप कहोगे सर कैसे होता है? तो मेरे दोस्त, आप लोग डिस्टेंस और स्पीड डिस्टेंस में इस क्वेश्चन को बनाए होइएगा, पढ़े होइएगा। ये जब चाल आपको डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, देखो किसी गति से चलकर, यानी चाल जो है कांस्टेंट है, तो दूरी क्या हो जाएगा? दूरी बराबर होता है आपको चाल मल्टीप्लाई बाई समय,
ठीक है, तो चाल कांस्टेंट है तो दूरी बटे में समय हो जाएगा, और दूसरा के लिए भी चाल कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा s बटे में t, तो ये हो जाएगा s1, ये हो जाएगा t1। ठीक है, या फिर इसको t1 s1 t1 मानिए, इसको t2 मान लीजिए s2 t2। ठीक है, तो s1 t2 बराबर हो गया आपको s2 t1। ठीक है, यही बात मैंने आपको लिखा है। ठीक है, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है भाई, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा। मान लिए कि गाड़ी जो है x मीटर लंबी है, x मीटर लंबी है। ठीक है, तो वो पार करेगी तो अपने डिस्टेंस को ही पार करेगी, क्योंकि सिग्नल पार करना मतलब अपने डिस्टेंस को पार करना। ये बात को आप लोग हमेशा याद रखिए। किसी घोड़ा, गाड़ी या फिर आदमी कहे या पोल कहे, इन सब को पार करने का मतलब होता है कि गाड़ी खुद के डिस्टेंस को पार करेगी। ठीक है, लेकिन जब सुरंग कहे, पुल कहे, तो उसके डिस्टेंस को भी हम गाड़ी के डिस्टेंस में यानी गाड़ी के लेंथ में जोड़ करके आप कैलकुलेशन करते हैं, जिसे यहाँ पर समझिए और सीखिए। तो लेंथ हो गया है आपको x, t2 कितना है तो 50 सेकेंड, x मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया L2। तो मेरे दोस्त एक पुल को पार कर रही है तो पुल का भी कुछ डिस्टेंस रहा होगा। आपको बोलते हैं कि पुल लिया, पुल कहे, सुरंग कहे, तो इन सबको डिस्टेंस को लिया जाता है। तो गाड़ी अपने डिस्टेंस यानी x के साथ साथ पुल को भी पार करेगी। मान लीजिए कि पुल का लेंथ आपको L है, L यहां पर लिख देते हैं पुल की लंबाई। ठीक है, और t1 कितना हो गया तो t1 आपको 20 सेकेंड है, तो 20 सेकेंड कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए तो 0 0 कैंसिल हो गया, आपको 5x बराबर हो गया 2x प्लस 2l, तो यह हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 2l। ठीक है, तो l बराबर क्या आ गया 3 बटे में 2 यानी 1.5x। अब आप ऑप्शन पढ़िए, आंसर लिखिए। बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो पुल के बारे में, यानी पुल की लंबाई क्या माने हैं l, तो बोल रहा है गाड़ी की लंबाई का 1.5 गुनी है। तो देखो पहले ऑप्शन सही कर गया। ये पुल का जो लेंथ है यहाँ पर l, गाड़ी की लंबाई का 1.5 गुनी है। अरे यहाँ पर देखो 1.5 गुनी है, तो आप कहोगे है, तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नहीं होता तो 4 गो ऑप्शन है, चारों चेक करते हैं, लेकिन यही हो गया तो क्यों चेक करें। आइए क्वेश्चन नंबर 17। बोले कि एक विद्यालय में 3 अध्यापन कक्ष 1 2 3 अध्यापन कक्ष 1 और 2 में लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है, यानी 1 2 में आपको 2:3 है, और अध्यापन 2-3 में लड़कों का अनुपात 7:9 है, और 2-3 में आपको दिया है 7:9 है। बोला है कि अगर तीनों कक्षों में लड़कों की कुल संख्या 124 है तो अध्यापन कक्ष 3 में लड़कों की संख्या। मेरे दोस्त इस कंडीशन में देखो तो 2 में 3 यूनिट लड़का बोल रहा है, लेकिन इस कंडीशन में 2 में 7 यूनिट लड़का बोल रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है रेशियो में। तो हम क्या करते हैं कि रेशियो को कंबाइन कर लेते हैं और 1 2 3 तीनों का रेशियो एक साथ लिख लेते हैं। तो वो लिखा कैसे जाता है कि जो आपको कॉमन रहता है दोनों में उसको बराबर कर लिया जाता है। जिसे देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है, तो क्या कीजिए कि इस वाला में 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस वाला में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक अदर कलर से लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 1 2 3 ये सब कक्ष हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, तो 7 दूना के हो जाएगा 14, 7 तिया हो जाएगा 21, और इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, तो 3 7 21 आपको 2 बराबर हो गया, और 3 9 27 हो गया। टोटल रेशियो के टर्म्स में जो कितना है यानी कुल संख्या कितना है, तो आप कहोगे सर 7 1 8 4 12 के 2 और 2 2 4 1 5 1 6 62 यूनिट का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 124 है, लड़कों की संख्या 124 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 62 गुना के 124। तो अब पूछ रहा है अध्यापन कक्ष 3 में लड़कों की संख्या, तो 3 में लड़कों की संख्या कितना है, तो 27 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब 2, तो 27 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा 27 गुना के 54। ये तो रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और सिंपल। आइए क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है 12 11 18 28 19 13 19 18 इन अंकों का रेंज। तो रेंज कैसे ज्ञात करते हैं, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा वाला को घटा लेते हैं। सबसे बड़ा कौन है, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो बड़ा तो सबको सबसे मुझे 28 दिख रहा है और छोटा 11 दिख रहा है, तो 28 माइनस 11 कर लीजिए, कितना हो गया 17, यानी आपका आंसर हुआ 17। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। बोला है पानी और दूध के एक मिश्रण जो है 40 लीटर का है, इसमें से 10% पानी है
और इसमें अब कितना पानी मिला जाए कि इस मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। देखो 10% पानी करने का मतलब क्या हुआ, यहां पर मैं लिखता हूं समझिएगा, मिल्क और वाटर। 10% पानी है मेरे दोस्त, तो 90% दूध रहा होगा। अरे बोलो हाँ, ठीक है। तो इसका रेशियो लिखना चाहें तो हो जाएगा 1:9, ठीक है। या फिर यहां पर लिख देते हैं मिल्क वाटर, तो हो जाएगा 9:1। दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि अब कितना पानी मिलाया जाए कि इस मिश्रण में पानी की मात्रा जो है 20% हो जाए। तो पानी 20% हो जाएगा तो मिल्क कितना हो जाएगा 80%। तो इसका रेशियो लिखना चाहें तो 20 से कम 20 और 20 से कम 20, 20 चौके 80, यानी 4:1। लेकिन क्वेश्चन ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें पानी मिलाना है, यानी पानी मिलाया जाए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर एक चीज समझिए कि जब हम पानी मिला रहे हैं तो मिल्क तो दोनों कंडीशन में बराबर होना चाहिए। बोलो हाँ। तो यहाँ पर 9 यूनिट और यहाँ पर 4 यूनिट कैसे हो सकता है, दोनों को बराबर कीजिए। तो पहले वाला में गुणा कर दीजिए 4 से, ठीक है, और दूसरे वाला में गुणा कर लीजिए 9 से। तो आप कहोगे कि हाँ सर बराबर हो गया, 9 चौके 36, 4 9 36, मिल्क बराबर हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब देखो तो क्वेश्चन ने साफ तौर पर किया है कि टोटल मिश्रण 40 लीटर है, यानी 9 चौके 36, 4 40 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन दे दिया 40 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 लीटर। तो कितना लीटर पानी मिलाया है मेरे दोस्त, तो 4 से वाटर हो गया आपको 9 यूनिट, तो 5 यूनिट मिलाया है। तो 1 यूनिट का मतलब 1 लीटर, तो 5 यूनिट का मतलब कितना लीटर, तो 5 × 1 यानी 5 लीटर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 आपको बहुत ही सिंपल है। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, यहां पर समझो। पूर्णांक वैसी संख्या होती है जो पूर्ण संख्या के साथ साथ, यानी यहां पर पूर्ण संख्या 0 से जो स्टार्ट हो रही है, लेकिन पूर्ण संख्या में जब हम माइनस की संख्या, जितने भी निगेटिव संख्या है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हो जाता है पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ पर -16 तो हो जाएगा, 9 - 11 -2 हो जाएगा, और 6 5 30 -30 हो जाएगा। लेकिन 37/9 दिया है, तो मेरे दोस्त 9 चौके 36 बचा 1, तो 9 × 1 = 9, 4.111 आपका आते जाएगा। ये जो आपका है पूर्णांक नहीं है, ठीक है। इसको आप रेशनल नंबर बोल सकते हो, रेशनल नंबर, ठीक है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि एक घंटी 60 सेकेंड पर बजती है, दूसरी 62 सेकेंड पर बजती है, दोनों घंटी 10 बजे। देखो ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, इसको मारो गोली। बोला है प्रिंटर ए और प्रिंटर बी मिलकर किसी कार्य को 24 मिनट में खत्म करते हैं, यानी ए प्लस बी मिलकर कोई कार्य है उसको 24 मिनट में खत्म करता है, और प्रिंटर ए अकेला काम को 60 मिनट में खत्म करता है, ठीक है। बोला कि यदि प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है तो कुल कितने पेज प्रिंट हुए। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए और ए बी का एलसीएम आपको लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 60 24 120 120। आप घबराइए नहीं, एलसीएम आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 120 240 480 60 30 कुछ भी लिखो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपको सिर्फ एक आइडिया लगाने के लिए लिया जाता है कि ये टोटल वर्क है, ठीक है, यानी 120 यूनिट जो है टोटल वर्क है। तो ए बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 24 5 120, और 6 दूना के 12 यानी 2। तो ए का आपको एफिशिएंसी आ गया 2, तो बी का कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब समझो कि प्रिंटर बी 1 मिनट में ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है, यानी 1 मिनट में 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है। तो मेरे दोस्त यहां पर ए का एफिशिएंसी है 2, तो अगर 2 के एफिशिएंसी से अगर प्रिंट करेगा तो 2 के एफिशिएंसी से मान लीजिए 2 मिनट, आप मान सकते हैं मोटा मोटी, ठीक है। तो आप कहोगे 10 प्रिंट करेगा, यानी 10 पेज, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कुल कितना पेज प्रिंट हुआ। तो मेरे दोस्त 10 प्रिंट हुआ, 10 पेज। लेकिन यहां पर एक चीज समझो कि यहां पर मिनट दिया है और हमें कैलकुलेशन करना है आपको कितना में, अच्छा कितना ले रहा है 60 मिनट। ये कितना ले रहा है 60 मिनट ना मेरे दोस्त। तो 2 के एफिशिएंसी से आपको हो जाएगा 10 पन्ना, लेकिन ये 60 मिनट एक कारनामा किया यानी प्रिंट किया, तो 60 से और मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 60 × 10 यानी 600। समझो नहीं समझ में आया तो, ठीक है।
यहाँ तक तो आपको समझ में होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंटर बी जो है 1 मिनट में ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है। ठीक है, प्रिंटर बी तो एक जो है 1 मिनट में 5 प्रिंट ज्यादा करता है। तो यहाँ पर ए के बारे में जब हम बात करें, ठीक है, तो ए जो है 2 के एफिशिएंसी से करेगा तो 10 प्रिंट करेगा, जबकि ये 60 मिनट तक किया तो 60 मिनट तक ये कारनामा किया तो 600 पेज किया। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में शायद। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ घुमाया है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि 2012 से 2013 के दौरान किन 2 कंपनियों में वृद्धि दर्शाई गई है। देखो तो 12 से 13, 12 काला वाला है और 13 थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा करके है, थोड़ा सा सफेद है। तो 12 यहाँ पर बड़ा हो गया है, तो बड़ा से छोटा हो गया, कमे हो गया। यहाँ पर बड़ा से छोटा हो गया, कमे हो गया यार। अच्छा, सी में हो रहा है, देखो ये 12 का है और एक 13 का है, तो 13 में थोड़ा सा वृद्धि है, तो आपका C3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, C3 वाला कौन है, 1 4 होगा नहीं। अच्छा, चारों चेक करना है, 4 4 4 4। देखो तो इसमें भी वृद्धि हो रहा है क्योंकि ये 12 वाला है और ये 13 वाला है, तो 13 वाला ज्यादा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा C3 और C4, C3 और C4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 आज का सेकेंड लास्ट। बोले कि ए बी तथा सी एक साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ए की कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए और बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए तथा सी शेष पूंजी का शेष समय के लिए लगाता है। तो यदि कुल लाभ 17,400 रुपये है तो बी का आंसर। देखो बहुत कुछ किया कर दिया यार, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। सी कुल पूंजी का 1/4 भाग लगाता है कितना समय के लिए, 1/5। आपको एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको लाभ जो है किसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो मेरे दोस्त जितना पूंजी लगाओगे और जितना समय रहोगे इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी लाभ बराबर सीधे तौर पर कहा जाए तो हो जाएगा पूंजी मल्टीप्लाई बाई समय। ठीक है, और बी बोल रहा है 1/3 भाग लगाता है कितने समय के लिए, 1/4 समय के लिए। सी बोलता है शेष पूंजी लगाता है शेष समय के लिए, शेष समय के लिए। तो शेष पूंजी कितना हुआ, 1/4 और 1/3 जोड़ लो तो 1 - 1/4 प्लस 1/3 तो कितना हो जाएगा, 3 4 7/12। तो 1 - 7/12 कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5/12। ठीक है, तो 5/12 पूंजी लगाता है शेष समय के लिए। तो शेष समय कितना हो जाएगा, यहाँ पर समय 1/5 प्लस 1/4 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 5 4 9 यानी 9/20। तो शेष समय कितना हो जाएगा, 1 - 9/20। तो 20 में से 9 गया 11/20। ठीक है, 11/20 समय हो गया। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, लाभ तो दिया है, काटिए, कुछ कट रहा है तो 4 से कैंसिल हो गया, 4 4 5 20। अब तो कुछ कट नहीं रहा यार, एलसीएम ले लीजिए, 5 3 का हो जाएगा 15। अरे बोलो, हो जाएगा 15। तो ये कितना हो जाएगा, 3। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या मेरे दोस्त। ये कितना आ गया, 1/5 रेशियो 1/3 रेशियो 5 5 कैंसिल हो गया, 1/12। ठीक है, तो अब एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 12। तो 12 से काम नहीं पड़ेगा, 12 5 60 लेना पड़ेगा, तो एलसीएम हो गया 60। ठीक है, तो 60 भागे 5 कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो गया 12, ए का लाभ हो गया 12 यूनिट। बी का कितना हो जाएगा, 3 से 20 तिहाई 60, 12 5 60। ठीक है, ये लाभ का अनुपात हो गया। और दिया है कि कुल लाभ जो है 17,400 हुआ है। तो यूनिट में कितना का लाभ हुआ, तो 12 5 17 20 17 20। अच्छा, 12 5 60 और 11 5 55 तो छोड़िए दिए, यहाँ पर 11 है ऊपर। ठीक है, तो हो जाएगा 55, माफ कीजिएगा। तो 12 55 आपका कितना हो जाएगा, 55 2 57 10 67 20 87, यानी 87 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 174 पर डबल सुनना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 87 दूना के 174 यानी 200। तो पूछा क्या है, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा लाभ जितना हुआ उसी में उसका भी हिस्सा मिलेगा। तो 20 में क्या कीजिए, 200 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 दूना के 4 1 2 3 4000। कुछ क्वेश्चन में था नहीं लेकिन कैलकुलेशन बहुत था। ये क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट। देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया।
और इस समय मैं पढ़ा भी रहा हूँ बोर्ड मास, ठीक है। अगर उसका वीडियो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, RS अग्रवाल सिंप्लीफिकेशन करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर मैं इस सब के क्वेश्चन को डिस्कस करवा रहा हूं। तो बोर्ड मास का मतलब होता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल कीजिए, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। यानी पहले ब्रैकेट दिया रहा है उसको सोल्व कीजिए, उसके बाद ऑफ यानी गुणा जो का जिसको दिया रहता है हिंदी में उसको सोल्व कीजिए, उसके बाद भाग को सोल्व कीजिए, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद लास्ट में घटाव को, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त बोर्ड मास से भी आगे एक चीज होता है कि अगर लाइन ब्रैकेट दिया रहा है तो सबसे पहले लाइन को सोल्व कीजिए। जैसे देखो यहाँ पर 8 - 5 पर लाइन ब्रैकेट है, तो इसको नहीं भूल जाइए कि पहले ब्रैकेट सोल्व करने लग जाइएगा, ठीक है। तो जाओगे बोरा में, ठीक है। पहले लाइन ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, इससे पहले भी लगा दें तो एल को, यानी लाइन ब्रैकेट। तो 8 में से 5 गया तो कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 3 हो गया। तो 7 में से आप ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा सोल्व करना होता है, उसके बाद मझोला, उसके बाद बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपको 8 में से 5 गया 3, तो 7 में से 3 गया हो जाएगा 4, तो 4 दूना कितना हो गया 8, और 8 6 हो जाएगा 14, तो 5 में से 14 गया कितना हो गया, 5 में से 14 गया कितना हो गया, 5 में से 14, 5 में से 14 9 5 9, तो 9 आपको माइनस में हो जाएगा, तो 18 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 18 9 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। अरे मेरे दोस्त आप उस वीडियो को देखिएगा ना तो मास्टर बन जाइएगा, मास्टर, क्योंकि गजब तरीका से आपको बताते हैं कि बोर्ड मास के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ये नहीं कि लिखते जाइए बच्चों की तरह 8 में से 5 गया 3, फिर एक बार इतना को लिखे, फिर लिखे, नहीं, डायरेक्ट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर, अब तो क्वेश्चन नंबर समाप्त हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 30 बोलें या फिर सेट 30 बोलें, 30 का सोल्यूशन लेकर, ठीक है। तो मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।